कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि संसार की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो सोचे कि मैं अनेक प्रकार की भाषाएं ना बोल पाऊँ। सबकी इच्छाएं होती, मेरी इच्छा है कि मैं चाइनीज बोलूँ, मेरी इच्छा है कि मैं मराठी बोलूँ, मेरी इच्छा है कि मैं बंगाली बोलूँ, मेरी इच्छा है कि मैं महाराष्ट्रियन बोलूँ। लेकिन यार आना भी तो चाहिए। अगर इतना आने लगे हर चीज़, एक साल 2 साल में हर चीज़ ग्रहण होने लगे तो साला IAS नहीं बन जाते हम लोग। मुंबई में जिस तरह से हिंदी भाषियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, देश के तमाम लोग नाराज हैं कि अपने ही देश में कैसे कोई पीटा जा सकता है, वो भी भाषा पूछकर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अजय सिंह, इनसे भी बात करेंगे। अजय जी, ये बताइए, क्या देखते हैं इसको आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो हो रहा है मुंबई में सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जो है एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे सबको हर तरीके से बोलने, चलने, फिरने, रहने की आज़ादी है। उसके बाद भी कुछ मनसे के कार्यकर्ता जिस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और राज ठाकरे जो अपने आप को एक बड़े नेता मानते हैं, जिनके एक भी विधायक नहीं है, और वो अपने कार्यकर्ताओं के सीख दे रहे हैं कि आप जाइए, मारिए, वीडियो मत बनाइए, ये एक अच्छे नेता की पहचान नहीं है। इस घटना को आप कैसे कंपेयर करते हैं? इस घटना को अगर देखा जाए तो मैं पुलगांव का जो अभी कांड हुआ था आतंकवादियों का, उसमें उन्होंने जात पूछ के मारा था, और यहाँ पे हिंदी और मराठी पूछ के मार रहे हैं। तो उन आतंकवादियों में और ये महाराष्ट्र की इन मराठी भाषाओं को लेकर जो यह कृत्य कर रहे हैं कुछ लोग, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर इसी तरह से भाषा पूछकर मारना चालू हो गया तो पूरे भारत में एक तरह से कलेश चालू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। राज ठाकरे, जिनको हर एक व्यक्ति उनकी भाषाओं को लेकर बहुत पसंद करता है, क्योंकि एकदम स्ट्रिक्ट बोलते हैं, लेकिन जो अभी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि मेरे महाराष्ट्र में रह के इस तरीके से मारना पीटना, उनको मराठी आनी चाहिए। तो पुलगांव की जो घटना मैं बता रहा हूँ आपको, वो आतंकवादी ने पूछ के नाम हिंदू पूछ के मारे थे। यहाँ पे क्या आपको मराठी नहीं आ रही है, आप उत्तर साइड से आए हुए हैं, आपको मारेंगे, तो वो भी आतंकवादी थे, भी आतंकवादी हैं। दोनों आतंकवादियों में गिनती करूँगा। तो इस तरह से देखा जाए तो साउथ इंडिया में और कोई नहीं जा सकता, साउथ इंडियन उत्तर भारत नहीं आ सकता, उत्तर भारतीय जो है मुंबई नहीं जा सकता, तो मुंबई के लोग उत्तर प्रदेश नहीं जा, ये तो एक तरह से संविधान के बड़ा खिलाफ है। ये बिल्कुल खिलाफ है। इस पे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि कोई भी सरकारें सिर्फ मौखिक बोल रही है, कार्य कोई नहीं कर रहा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट को आगे आके तत्काल प्रभाव से राज ठाकरे के ऊपर एक प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। और हमारे यहाँ अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, अगर राज ठाकरे उत्तर प्रदेश में आए तो देखिए उनका कितना सम्मान होता है। किसी भाषा में बात करें, ना बोले, गूंगा बन जाएं, तब भी उनका सम्मान होगा। अगर महाराष्ट्र कोई गूंगा व्यक्ति आ जाए जिसको कुछ नहीं आता, बोलना ही नहीं आता, महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, वहाँ पूरे भारत के लोग आए। अगर यही होता, जात पूछकर, धर्म पूछकर और स्टेट पूछकर अगर ये होता, तो फिर वहाँ भी संग्राम हो सकता था। लेकिन यहाँ जो इज्जत, जो भाव दिया गया लोगों को, क्या उससे उनको सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए? पूरा सीख लेना चाहिए। अगर यही होता तो उनको गंगा स्नान नहीं होता, कोई गांव के तालाब में नहला के भेज दिया गया होता। लेकिन हमारे यहाँ सबका सम्मान होता है। और ख़ासतौर से पूरे विश्व की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण पैदा हुए, श्री राम जी पैदा हुए। तो यहाँ की तो बात ही अलौकिक है। और महाराष्ट्र की जहाँ बात हो तो मामा मारिश की नगरी है, राक्षसों की नगरी, बुद्धि कहाँ से आएगी? अच्छा, एक और सवाल है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, आखिर क्यों एक्शन नहीं लेती? वीडियो में लोग दिखते हैं, उनको उठाकर क्यों नहीं डाल दिया जाता? जब 10-20 लोगों को ऐसे उठा के डाला जाएगा तो लोगों में डर और भय होगी। उनको डर ही नहीं है, भय ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उस सत्ता से बीजेपी में है ना, है तो महाराष्ट्रियन ना, तो कहीं कहीं मन में तो रहेगा ही। एक राक्षस का लड़का राक्षस है, राक्षस जो है उसके तो राक्षस पैदा होगा ना, सर्प को सर्प ही पैदा होगा। कोई भी नेता हो, ये सब गलत है। उनको तत्काल मैं कोई हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अंडर में कोई गलत काम करके दिखाए, एक दिन में काम अगर सुधर न जाए, जो कहिएगा सो कार्यकर्ता की हिम्मत होगी, बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उनके जो नेता वो नहीं बोल पाएंगे, कार्यकर्ता की बातें खत्म करिए। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के जितने भी मनसे के कार्यकर्ता हैं जो उत्तर भारतीय या हिंदी बोलने वाले लोगों को मार पीट रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश आकर आएँ और उनकी सम्मान यहाँ जो मिलेगी शायद वो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग सम्मान देते हैं, या उत्तर प्रदेश ही नहीं, इवन पूरे
हिंदी भाषा जो भी बोलने वाले हैं, कहा जाता है वो सबसे ज़्यादा कल्चरवाद होते हैं, सबसे ज़्यादा सम्मान जो है अपने गेस्ट, खास करके गेस्टों का बड़ा सम्मान होता है। जो बाहर गया है वो एक तरह से गेस्ट होता बिल्कुल। है। हिंदी भाषा की जहाँ तक बात है, हिंदी भाषा तो एक अलग मैटर है, हम कैसे बोल रहे हैं, हमें बोलना चाहिए, बस गूंगा नहीं बनना है। कहीं कुछ बोले, अपनी बातों को समझा दो सामने वाले को। भाषा से क्या लेना देना, उससे क्या मतलब? हम इंसान आपका से सम्मान, मतलब है। मैं आपका सम्मान ना करूं तो मेरी गलती है, मैं आपको रिस्पेक्ट ना दूं मेरी गलती है, मैं आपको डांटूं मारूं गाली दूं तो मेरी गलती है। और रही बात जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सम्मान, अगर संस्कार सीखना हो तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के लोग आएँ। हम पहले उनको ट्रेनिंग देंगे संस्कार सीखने का, उसके बाद जाकर अपने देश प्रदेश में रहें। अच्छा, सवाल ये है कि आपने कहा था कि भाषा जो होता है हर इंसान सीखना चाहता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो कि संसार की बात कर रहा हूं मैं, कि जो सोचे कि मैं अनेक प्रकार की भाषाएं ना बोल पाऊं। सबकी इच्छाएं होती, मेरी इच्छा है कि मैं चाइनीज बोलूं, मेरी इच्छा है कि मैं मराठी बोलूं, मेरी इच्छा है कि मैं बंगाली बोलूं, मेरी इच्छा है कि मैं महाराष्ट्रियन बोलूं। लेकिन यार आना भी तो चाहिए। अगर इतना आने लगे हर चीज़, एक साल 2 साल में हर चीज़ ग्रहण होने लगे तो साला IAS नहीं बन जाते हम लोग यहाँ। जब भाषा जब आती है ना तो बड़ा प्राउड भी होता है कि यार मैं यहाँ होकर अरे वहाँ की लैंग्वेज मुझे आ गई। सीधी सी बात भैया, मैं कोई सऊदिया से व्यक्ति आता है तो हमारे यहाँ जैसे हम बैठे रहते हैं, पूछते हैं भैया आप कहाँ से हैं, बोले सऊदिया से। थोड़ा सा वहाँ की भाषा बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। मैं उनसे बुलवाने की सुनने की अपेक्षा करता हूँ, अच्छा भी लगता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड हो जाऊं, मैं बोलूं, सामने वाला मुझे सुने, आकर्षित होकर अच्छा लगे, मेरा नाम हो। ऐसा कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा? राज ठाकरे को नहीं पता है, राज ठाकरे पता नहीं कहाँ तक पढ़े होंगे, नहीं पता मुझे, लेकिन उनको पहले आके उत्तर प्रदेश में साल 2 साल रहना चाहिए, संस्कार सीख लें, उसके बाद राजनीति करेंगे। देखिए मैं दोस्तों मैं बता दूं कि मराठी भाषा बुरा नहीं है। भारत का हर भाषा अपने आप में निराला है, इसीलिए भारत को जाना जाता है। इतना अलग अलग भाषा, अलग अलग स्टेट होने के बावजूद भी भारत एक है। इसीलिए कहा जाता है अखंडता जो है भारत की बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और लैंग्वेज कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और सारे लैंग्वेज की इज्जत और सारे लैंग्वेज की जो है सम्मान करना चाहिए, और हम भी करते हैं। अपने चैनल के थ्रू हम सारे लैंग्वेज की जो है सम्मान करते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल। सारे लैंग्वेज अपने लिए बिल्कुल सर्वोपरि है। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं मराठी बोल लूँ, मैं बंगाली बोल लूँ, मैं ये भाषा बोलूँ, इंग्लिश बोल लूँ, सारी भाषा, इटालियन बोल लूँ, लेकिन ये हो नहीं पाता ना। सब कुछ आने लगे तब तो साला मैं करोड़पति वाला गेम जाके मैं खेल लेता, वहीं पे सारी चीज़ें बोल बोल के जीत लेता। सब कुछ मुझे आने लगता तो सब कुछ किसी को नहीं आ सकता। अगर सब कुछ सबको आ जाए फिर रही क्या जाए, तो ईश्वर हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। तो ये भी सही बात है कि सब में वो क्वालिटी भगवान जो नेचुरल बनाता है तो सबको एक जैसे नहीं बनाता है। सबकी जो सोचने की, समझने की, बोलने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग लोग हैं, इसीलिए दुनिया भी चल रही है। अगर सब बराबर हो जाएंगे तो शायद दुनिया नहीं चल बस वही है कि वो पुलगांव वाले जो आतंकवादी थे, नाम पूछ के मारे थे कि आप हिंदू मुस्लिम मार दिए, यहाँ पे उत्तर भारतीय पूछ के मार रहे हैं तो वो आतंकवादी। ये बात यहाँ होती आतंकवादी। और अगली बात, उनके जो आका हैं वो हाफिज सईद के हिसाब के बराबर के हैं, वो ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे हत्याएं करते हैं, वो ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पे मार रहे हैं, तो दोनों हम सब बराबर ही हैं मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी प्रक्रिया है ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।